हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस फैक्टर्स के बारे में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टेड करता है। कौन कौन से कॉज होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो कि हमारे अधिगम शिक्षण अधिगम के कार्य को अफेक्टेड प्रभावित करता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थर्ड है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टीचिंग एग्ज़ाम, ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे यूजीसी नेट का तो ये सिलेबस ही है, न्यू अपडेटेड सिलेबस में ये आया हुआ है। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट डी ट्रिपल एस बी में भी पूछता है ये, सी टेट, के वी एस, एन वी एस, इन सारे में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अगर हम बात करते हैं जिनका एग्जामिनेशन कोड यूजीसी नेट में 09 है, यानी एजुकेशन है, उसके उनमें भी ये टॉपिक्स, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टेड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। टीचर की कौन कौन से कॉज, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छी टीचिंग के लिए, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचिंग, रिलेटेड टू टीचर। हम सभी को पता है कि टीचर का क्या रोल होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। टीचर की कैसी टीचर के पर्सनालिटी का, टीचर के वे ऑफ टीचिंग का क्या रोल होता है एक लर्नर, एक अधिगम के जीवन में, इसके बारे में हम सभी अच्छी तरीके से अवगत है, क्योंकि हम सभी उस प्रोसेस से होके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके बारे में हमें अधिक जानकारी, हमें अपने अनुभव से बहुत हद तक एक जानकारी है कि टीचर की कैसी पर्सनालिटी या टीचर की कौन सा गुण टीचर का हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक टीचर, एक शिक्षक जो कैसा होना चाहिए। टीचर की जो टीचर का जो रोल होता है स्टूडेंट के लाइफ में, वो एक फैसिलिटेटर, एक गाइड की तरह, एक गार्जियन की तरह होता है। तो इसके लिए हमें टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग को अफेक्टेड करता है। सबसे पहले उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एरिया ऑफ प्रोवाइड हाईली वैल्यूज इंस्ट्रक्शंस वेयर विच कैन इफेक्ट देन वन हु विथ ओनली जनरल डिग्री। अगर मान लो बात करते हैं हम कि एक टीचर, अगर आपके पास एक जनरल डिग्री है तो आपकी जो पढ़ाने का तरीका है, और अगर आप बीएड हो और तब उसके बाद या एमएड हो, उसके बाद आपको के पढ़ाने का जो तरीका है ये डिफरेंट होता है। तो टीचर का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इफेक्टेड, काफ़ी प्रभाव अपना छोड़ता है। अगर टीचर की बात कर एक टीचर के बारे में, तो टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। टीचर क्रिएटिव होना चाहिए, टीचर की पर्सनालिटी जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक प्रभावशाली पर्सनालिटी होनी, व्यक्तित्व होनी चाहिए। टीचर इनोवेटिव होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसकी वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ उसकी हाई होनी चाहिए। उसकी एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस टीचर और एक अनएक्सपीरियंस टीचर में, अगर हम वी ऑल आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर टीचर, तो हमें पता है कि एक टीचर की जो एक्सपीरियंस होती है कितना मायने रखता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर का जो पर्सनल नेचर है वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक इम्पेक्टेड करता है, इफेक्टेड करता है। टीचर का सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट से टीचर आ रहा है, ये भी लर्निंग को काफ़ी इफेक्टेड बनाता है, काफ़ी प्रभावशाली बनाता है। अगर हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से यूजीसी नेट पूछता है, तो मैं एक क्वेश्चन के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे के बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन सा इनमें से कौन सा टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स है जो टीचिंग जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। और ऑप्शन दे देगा मैच्योरेशन, मोटिवेशन, सोशियो इमोशनल, या स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, या लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो इन सब में जैसे टीचर की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, टीचर की कौन सी, जैसे मैच्योरिटी लेवल टीचर की हेल्प करती है लर्निंग प्रोसेस में, या लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचिंग या वे ऑफ टीचिंग इम्पेक्टेड करता है। ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है। और ये देखने में इतना इजी लगता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से पता है। जैसे हमें तो ये बात तो पता है कि टीचर की क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीचर का वे ऑफ टीचिंग अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव टीचर होना चाहिए,
क्रिएटिव टीचर जो होना चाहिए क्रिएटिव होना चाहिए, टीचर वेल ट्रेंड होना चाहिए, ये सब तो हमें पहले से पता है, इसमें नया क्या है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बारीक, बहुत ही बारीक उसमें से पूछ देता है कि अच्छा टीचर की कौन सी क्वालिटी टीचिंग लर्निंग को मोस्ट मतलब सबसे हाईली उस पर इम्पेक्ट करता है या सबसे लीस्ट कौन सा करता है, ऐसे इस पे क्वेश्चंस यूजीसी नेट पूछ देता है। टीचर की स्किल्स भी एक हद तक काफ़ी, टीचर से स्किल्सफुल होना चाहिए। टीचिंग टैलेंट इज डिफरेंट साइकोलॉजी, वन हु हैज़ हायर डिग्री कांट इंश्योर ही हैज़ राइट इंस्टिंक्ट्स एंड कैन टीच इज बेटर वे देन अदर्स। अच्छा, टीचर्स की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई किसी ने बीएड कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें श्योरिटी हो कि वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा नॉर्मल ग्रेजुएट भी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छे से टीचिंग करते हैं। उनकी टीचर की जो एक्सपीरियंस है वो भी। टीचिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट यू कैन नॉट विथ स्टूडेंट्स, इट डिपेंड ऑन द मेथड्स ऑफ टीचिंग यू अप्लाई। हम कौन से टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं वो बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, टीचर नीड टू हैव मास्टरी टू फॉलोइंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। For better involvements of engagements, use of techniques, teaching aids effectively, जो TLM का यूज करने अच्छे से आना चाहिए। बच्चे को इंगेज करना आना चाहिए, बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा जो टीचर कर सके वो एक अच्छा टीचर माना जाता है। एक्सपीरियंस, टीचर के एक्सपीरियंस के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है कि टीचर वेल एक्सपीरियंसड होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ करने से मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बार बार अगर एक चीज़ को करते तो एक्सपीरियंस हमारा, इस बार मैंने चलो ये बताया, नेक्स्ट टाइम इससे भी इनोवेटिव मैं सोचूंगी कि हाँ इससे भी इनोवेटिव कैसे हम इस लेसन को करवा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी काफ़ी हद तक सुचारू रूप से, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस, टीचर का एक्सपीरियंस जो होता है वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इट्स वेल नोन फैक्ट्स दैट इट्स ईजी टू बिकम टीचर आफ्टर फुलफिल द क्राइटेरिया बट दे एक्चुअली बिकम मास्टर विद देयर एक्सपीरियंस। टीचर तो हम बन सकते हैं अगर बीएड कर लिया, सीटेट कर लिया और किसी कोई एग्जाम, अगर टीचिंग का एग्जाम पास कर लिए तो हम टीचर बन गए। लेकिन टीचर, एक अच्छा टीचर होने के लिए हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करना होगा, हमें उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। हाई क्वालिफिकेशन वे में गिव टीचर एड्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स। अगर क्वालिफिकेशंस हमारे पास अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमें उस टॉपिक की, हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, बट उसको कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, कैसे हम दूसरे को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा सके, इस चीज़, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे, स्किल्स से, एक्सपीरियंस से आता है। अच्छा, टीचर के एक गुड टीचर होने के लिए सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट भी काफ़ी हद तक मैटर। मान लो मेरे अंदर वो स्किल्स है कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूं, बट जो सब्जेक्ट मैं समझाने जा रही हूँ उसकी खुद की मेरे पास नॉलेज अच्छी नहीं है, तब भी मैं, मेरी जो टीचिंग जो लर्निंग, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस से वो काफ़ी इम्पेक्टेड होगा उसको, कि मैं जो बताना चाह रही हूँ उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर बहुत अच्छे से है या नहीं है। Many time teachers has been assigned a subject in which he is not specialized and he himself not in better position to help learners to effective ways. So the position towards the subject and SME is also key factor that impact learning of students. SME का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो जो सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट में की टीचर हमने हायर कर रखा है, या जो इस सब्जेक्ट की टीचर मैं बनने जा रही हूँ या आप बनने जा रहे हो, उसकी डीपली नॉलेज आपके पास है या नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर पकड़, उस नॉलेज। मान लो अगर मैं साइंस अच्छा पढ़ा सकती हूँ और मुझे मैथ्स के टीचर बना दिया जाए, तो मैथ्स की अच्छी समझ मेरे अंदर नहीं है। मैं एक टीचर, साइंस की टीचर तो अच्छी बन सकती हूँ, लेकिन अगर बात करते हैं कि मेरे को साइंस की टीचर की जगह मैथ्स का एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया, मैथ्स टीच करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन उसकी सब्जेक्ट मेरे पास नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज मेरे पास अच्छे से नहीं है, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही अफेक्टेड करेगा। For example, this is very rare chance that art teacher can give good learning experience in subject related to science. वही वाली बात होगी कि एक आर्ट टीचर को अगर हम कहते हैं आर्ट में वो परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे से आर्ट बता सकता है, लेकिन अगर उसको हम कहते हैं कि तुम साइंस भी पढ़ा लो, तो ऐसा नहीं है। ये लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टेड करेगा।
तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर में कौन कौन से की पॉइंट्स है जो टीचर में होने चाहिए, और टीचर को कैसे एक अच्छा टीचर बनाता है, कौन कौन से एक्सपीरियंस, स्किल्स, बैकग्राउंड, इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी, उसकी एक्सपीरियंसेस, ये सारे टीचर को एक गुड टीचर के लिए होना चाहिए, और लर्निंग को इफेक्टेड बनाने के लिए टीचर में ये गुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर। लर्नर भी अगर एक गुड टीचर हो, टीचर कि मतलब एक टीचर में हर वो समर्थ हो कि एक लर्नर को बहुत हद तक बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन लर्नर में वो क्वालिटी नहीं हो तो वो उस चीज़ को गेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो लर्नर के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टेड करता है। लर्नर learning is most effective when the difference in learners language, cultural and social behavior are then into account. It's necessary to take note of intelligence, ethnics group, race, beliefs and socioeconomic status of the learner, which can influence the teaching in the classroom. अगर हम बात करते हैं लर्नर के बारे में, तो लर्नर का जो लैंग्वेज होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सोशल बिहेवियर होता है, वो ये सारी चीज़ें लर्नर का इफेक्टेड करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर मान लो कि अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मैं इंग्लिश मीडियम की टीचर हूँ, और लैंग्वेज बैरियर, अगर बच्चा पंजाबी में या हिंदी में, उसको समझ में इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, तो उसका मदर टंग, जो लर्नर का मदर टंग होता है, वो उस लैंग्वेज में हमें जाके पढ़ाना होगा, तब जाके लैंग्वेज बैरियर यहाँ से हटेगी। कल्चरल की बात करती हूँ तो लर्नर का कल्चरल बैकग्राउंड भी कैसा है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, ये भी उसके लर्निंग प्रोसेस को उस इम्पेक्टेड करता है, इफेक्टेड करता है, उसके अधिगम को प्रभावित करता है। उसका सोशल बिहेवियर कैसा है भी उसका आईक्यू लेवल कैसा है लर्निंग का, किस ग्रुप से, मतलब उस जो स्कूल में भी या कहीं भी जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ पे वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप में वो रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसके बिलीव्स कैसे हैं, उसकी उसकी जो अपनी एक परसेप्शंस बनी हुई है वो कैसा है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट विथ अदर्स इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल ओरिएंटेशन। अगर हम बात करते हैं लर्नर्स के इंडिविजुअल होने की, तो हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है। Also, it's depend on the interest of the learner, including the aptitude, attitude, motivation, mental health, and aspiration towards the goals of life. हर लर्नर की, हर व्यक्ति की अपनी एक एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड मतलब क्षमता, एटीट्यूड होता है उसका, उसकी मोटिवेशन लेवल होती है, उसका मेंटल हेल्थ होता है, आईक्यू लेवल होता है, एंड उसकी अपनी गोल की तरफ से कितनी कितनी इच्छा है गोल को प्राप्त करने की, ये लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पेक्ट करता है, काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करता है। In short, physical differences of learner plays important role in the terms of ability of learn things in the classroom. मतलब फिजिकल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, लर्नर के साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करने के लिए। अगर हम इसको और कंसाइज वे में अगर पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लर्नर का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, previous knowledge, physical factor, emotional and social factor, willing to readiness, ये सारी चीज़ लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टेड रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। लर्निंग का जो इन्वायरमेंट होता है, लर्नर का जो इन्वायरमेंट होता है, वो कहाँ तक कैसे इफेक्ट करता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, इसके बारे में बात करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वायरमेंट एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट्स एंड अदर फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होना चाहिए क्लासरूम में, या
जहाँ पे लर्निंग का माहौल है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज। अब गुड क्वालिटी लाइब्रेरी अगर बात करते हैं स्कूल की, तो वहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अप टू डेट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और सेफ होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है वो सेफ होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, वेलकमिंग मतलब चेयर अप वाली होनी चाहिए, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो, कोई बायसनेस नहीं हो। वहाँ पे एक चेयर अप, एक इन्वायरमेंट जो होता है इंक्लूसिव होनी चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सोशियो बैकग्राउंड, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बच्चे आके और हैप्पीली वहाँ पे लर्न कर सके। ये ऐसा इन्वायरमेंट स्कूल का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल, टीचर्स सपोर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ टूल्स दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय improving the capacity of teachers. Different teaching aids and support system influence the way decisions are made and information is passed टू द स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एक बच्चे को जिसको मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा दिया और उसको सिर्फ मैंने जैसे समझा दिया और पढ़ा दिया, बस उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी। लेकिन अगर इसी को मैं उसको विजुअल, एक तो उसने सुन के मैंने पढ़ाया, उसने सुन लिया, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम ब्रॉडली अगर हम उसको दिखा के कराते हैं, अगर वीडियोस के थ्रू दिखा के कराते हैं, तो उस पे उसके जो लर्निंग का जो भाषा का जो अलग अलग मापदंड है, जैसे सुनना, देखना, बोलना, ये चारों कौशल्स उसके डेवलप होंगे, तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा बच्चे के नॉलेज को डीप करने में, या नॉलेज बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर होता है। दिस इज ऑल्सो हेल्प टीचर टू गेन न्यू स्किल्स टू इंक्रीज स्टूडेंट learning by using the effective strategy. This vast area, which include many subsections of the work upon by teachers to improve overall learning process through effective use of tools, assessment methods, and professional development, student assessment and scores, teaching strategy and lesson plans, standards of लेसन प्लान्स कैसा है, मतलब अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किसके बाद कैसे क्या चीज़ बताना है हमें, ये सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोस्ट इफेक्टेड बनाता है। जैसे पहले जो टीचर सेंटर्ड होता था, अब लर्नर सेंटर्ड है। ये सारे अप्रोच भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टूल्स होने चाहिए। जो टीएलएम होती है हमारे पास, वो टीएलएम काफ़ी उन्नत किस्म की होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसे जिस चीज़, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो चीज़ हम सुन के, देख के, करके सीख सकते हो, सिर्फ सुन के सीखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन्वायरमेंट जो स्कूल का, जो लर्निंग जहाँ पे हम लर्निंग कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कैसे? टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनी क्लासरूम। टीचिंग एड्स क्या होता है? टीचिंग एड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। टीचिंग एड्स वो होता है जो हमें स्टूडेंट को कोई भी चीज़ समझाने के लिए ईजीएस्ट किसी चीज़ को जैसे वो दिखा के हम उसको समझा सकते हो, टीचिंग एड्स होता है। जैसे अगर पपेट्स कह सकते हो, कार्ड्स कह सकते हो, ये सारे टीचिंग एड्स में आते हैं। द मेनी बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड्स हेल्पिंग लर्नर्स improve रीडिंग comprehension skills, illustrations, reinforcements skills of or concept, differentiating instructions, and relieving anxiety or boredom by presenting the information of new and exciting way. टीचिंग एड्स के थ्रू, जैसे पपेट्स से मैं अगर कोई लेसन को पपेट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे उसको एक्साइटिंग वे में देखेंगे, एक्साइटिंग वे में सीखेंगे, खुद भी करके सीखना चाहेंगे, या उनके माइंड में वो स्टोरी के तरीके से अगर पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ें याद रह जाती है। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जिस मोड में मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, उस लेसन को बता रही हूँ, उस लेसन को बच्चे कैसे याद करते हैं, इनोवेटिव, अगर एक इनोवेटिव प्रोसेस में अगर बता रही हूँ उसको, तो बच्चे काफ़ी टाइम तक उसको गेन करके, रिटेन करके रखेंगे। लर्निंग इन्वायरमेंट उनका कैसा होना चाहिए? लर्निंग इन्वायरमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। लर्निंग क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। Classroom environment plays important role in the learning process and it affects both teacher and learners.
while this is to maintained by both by teacher and students. टीचिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है टीचर और लर्नर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये दोनों के द्वारा ही बनाया जाता है और दोनों के लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ता है कि अगर एक टीचर है उसको भी पढ़ाने के लिए बहुत सहूलियत होगा, अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट बहुत स्मूथ होगा तो, अगर लाउड होगा तो समझाने में या समझने में दोनों को ही दिक्कत होगी। फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन concentration of student is required. Teacher needs to focus on behavior of students along with other factors to improve the classroom environment so that student listen teacher's voice while interacting with the student. टीचर जो पढ़ा रहा है, अगर लर्नर क्लासरूम इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है तो लर्नर उसको बहुत जल्दी रिटेन करेंगे, बहुत जल्दी उस पर कंसंट्रेशन कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक्स फैक्टर, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। टीचर का भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड और स्टूडेंट का भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड इफेक्ट लर्निंग को इफेक्टिव वे से ले जाता है। ऑल्सो इफेक्ट लर्निंग कर्व्स, it has direct and indirect effects on thinking level of student and teachers both. Various study of teaching has pointed poor and rich student classify economically, and these factor has influence on their learning speed. On the other side, if teacher is less paid to terms of salary is also impact this thinking level and way of teaching in the classroom. अगर टीचर की सैलरी कम हो तो उसको भी पढ़ाने में एक वो इम्पैक्ट, मतलब वैसे नहीं आना चाहिए। पुराने टाइम में जब हम कहते थे गुरुकुल, तो गुरुकुल में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि हाँ जो बच्चा ज़्यादा पे कर रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन जो बच्चा कम पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है उसको पढ़ाने का मतलब तरीका वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मोरल एथिक्स में आता है। बट ये सच है कि अगर एक हाईली पेड टीचर और एक लो पेड टीचर दोनों में डिफरेंसेस देखी जा सकती है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि पेरेंट्स की अलग अलग तरीके से एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मेरा बच्चा तो आईएएस बन जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा डांसर बनेगा। अरे बच्चे के ऊपर हम थोपते हैं कि तुम्हें ये बनना है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है इसको देखते हैं। एवरी पेरेंट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन विथ हिज वर्ड्स in terms of what and where they want to see their children. This has psychological impact on student causing stress and impairment. मतलब एक मंद बुद्धिता बच्चों में हम शुरू से ही डाल देते हैं कि तुम यही करना है, एक स्ट्रेस दे देते हैं बच्चों के ऊपर। जब बच्चे स्ट्रेस में होता है तो उसके लर्निंग प्रोसेस को वो इम्पैक्ट करता है। इट ऑफ्टन सी दैट इफ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म mentally, it create depression and sometimes leads to life failures. कई बार हम जैसे अभी कोटास के बारे में, कोटा जहाँ पे एग्ज़ाम हब कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ के बारे में हम सुनते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रेशर है कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें इंजीनियर बनना ही है, तुम्हें आईआईटी क्रैक करना ही है। एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का, ये फालतू एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देते हैं। दैट्स द रीजन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू easy out burden and students and helping them to improve learning as overall. Institutions, अब institutions का क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसको भी हम देख लेते हैं। और ये लास्ट है हमारा, टीचर इज abiding by administrative policy of institutions affecting the learning process. There are, अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, तो इंस्टीट्यूशंस का जो रेपुटेशंस होता है, जो फैसिलिटीज़ होती है, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होता है, ये काफ़ी हद तक लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। उसकी फंडिंग कैसी हो रही है, उसमें अगर फंडिंग अच्छी होगी तो सुविधा, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी।
लैक ऑफ जो फ्रिक्वेंट करिकुलर रिव्यूज़ होती है, अगर हर हमेशा करिकुलर लेसन प्लान की रिव्यूज़ होती हो, करिकुलर की रिव्यूज़ होती हो, उस इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या मॉडिफाई करना, कब कब मॉडिफाई करना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है कब कब चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो इंस्टीट्यूशन एक गुड इंस्टीट्यूशन होता है और वहाँ का लर्निंग इन्वायरमेंट एक हेल्दी होता है। सेफ होना, वहाँ पे सेफ होना चाहिए और मैनेजमेंट वहाँ की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की। तो इसको हम देखते हैं। टीचर इज ये तो हमने देख लिया। देयर आर चेंज दैट टीचर वांट्स टू डिलीवर इन वे ही लव्स टू डू, बट the institution policy do not allow him to use this own methods। इंस्टीट्यूशंस टीचर के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए कि टीचर जो पढ़ाना चाहता है, जिस मेथड से पढ़ाना चाहता है, वो अगर सही राइट मेथड है तो उसको अलाउ करे। दिस लीड्स टू dissatisfaction in teacher, causing learning process to slow down। It should not be the case that teachers should allow the way they want to, but effective planning of lesson and conclusions to improve learning paths is required in line with the institution's policy। तो हमने देखा अभी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर कॉज करते हैं। इसमें हमने इसको हम एक इन शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले टीचर का जो लर्निंग प्रोसेस पे क्या क्या इम्पैक्ट है ये हमने देख लिया, फिर लर्नर्स का देख लिया, फिर हमारे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।